हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू MS Word ट्यूटोरियल पार्ट 7। आई होप कि आप इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोर्स सीरीज को देखकर MS Word का इस्तेमाल करना सीख रहे होंगे। उम्मीद करते हैं जो मैं बता रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा हो। अगर कहीं पर भी कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको जरूर दूंगा। एंड ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप इन सभी पार्ट्स को देख रहे हैं। ऐसे ही आने वाले पार्ट्स को भी देखें। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कोर्स के खत्म होने तक आप MS वर्ड में मास्टर जरूर बन जाएंगे। सो आपके टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए MS वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट 7 को स्टार्ट कर। पार्ट 7 में मैं आपको मेलिंग्स टैब और उसकी सभी कमांड्स के यूज के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। मेलिंग्स टैब का यूज आप बेसिकली एक लेटर, ईमेल, एनवेलप्स, लेबल्स या नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट को एक साथ कई रेसिपिएंट्स अथवा लोगों को भेजने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कंपनी में काम करता हूं जहां पर सैकड़ों एम्प्लॉयज काम करते हैं और अगर मुझे एक इनविटेशन लेटर उन सभी को भेजना है तो नॉर्मली मुझे उन सभी के लिए अलग से लेटर क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी। लेकिन अगर आपको MS वर्ड में मेल मर्ज करना आता होगा तो आपको सिर्फ एक लेटर क्रिएट करने की ज़रूरत है, फिर आप बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए मेल मर्ज का यूज़ करके सेम लेटर क्रिएट कर सकते हैं। यानी कंटेंट तो उस लेटर का सेम होगा, लेकिन नेम, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर जैसी डिटेल्स हर लेटर में डिफरेंट होगी। फिर चाहे तो आप उन लेटर्स की हार्ड कॉपी प्रिंट करके निकाल सकते हैं और पोस्ट के थ्रू उन्हें भेज सकते हैं, या फिर आप मेल के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। मेल मर्ज करना MS वर्ड की बेहद ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको ज़रूर से सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी ऑफिस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे कुछ पूछे ना पूछे मेल मर्ज करना आता है या नहीं, ये ज़रूर पूछेगा। वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप मेल मर्ज को अच्छे से सीख पाएं। तो अगर आप मेलिंग टैब को देखें तो इसकी कमांड्स 5 ग्रुप में डिवाइडेड है: क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू रिजल्ट्स और फिनिश। क्रिएट ग्रुप में 2 कमांड है, एनवेलप्स और लेबल्स। पहले बात करते हैं एनवेलप्स की। जितने लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूं कि एनवेलप किसे कहते हैं। वैसे हिंदी में एनवेलप को लिफाफा कहते हैं। यूजुअली जब हम लेटर, इनविटेशन कार्ड आदि को पोस्ट के थ्रू भेजते हैं तो हम पहले उसे एक लिफाफे के अंदर रखते हैं जिस पर भेजने वाले और जिसको भेज रहे हैं उसका नाम या एड्रेस, ऐसी डिटेल्स लिखी होती है, यानी सेंडर और रिसिपिएंट्स की डिटेल्स लिखी होती है, तो उसे ही हम एनवेलप कहते हैं। ठीक है, जो लिफाफा होता है उसे ही इंग्लिश में एनवेलप कहते हैं। तो अगर आपके पास एक एनवेलप है जिस पर आपको डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस प्रिंट करना है तो आप इस कमांड की मदद से कर सकते हैं। कैसे? एनवेलप्स पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ डिलीवरी एड्रेस में आपको उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस डालना है जिसे आप ये एनवेलप भेजना चाहते हैं। सबसे पहले नाम लिखेंगे, फिर एड्रेस, फिर सिटी, फिर पिन कोड, एंड में कंट्री। तो ऐसे ही आप जिसे भी एनवेलप भेज रहे हैं यानी रेसिपिएंट का नेम, एड्रेस यहाँ टाइप कर सकते हैं। रिटर्न एड्रेस में आप अपना नेम, एड्रेस डालेंगे, कुछ भी डाल देते हैं। आप यहाँ प्रीव्यू में देख सकते हैं, यहाँ ऊपर टॉप लेफ्ट में रिटर्न एड्रेस आएगा यानी ये, और यहाँ आएगा डिलीवरी एड्रेस यानी ये, और ये जो ब्लैक बॉक्स है ये स्टैंप के लिए है। यहाँ ऑप्शंस पर क्लिक करके आप एनवेलप के साइज को सेट कर सकते हैं, यानी जिस भी साइज का आपका एनवेलप है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फॉन्ट बटन पर क्लिक करके आप डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस के फॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर इत्यादि को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस की पोजीशन को एनवेलप में चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप प्रिंटिंग ऑप्शंस टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डिफरेंट फीड मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। फीड मेथड का मतलब है कि आपके प्रिंटर पर किस तरह से एनवेलप डाला जाता है। जैसे ज़्यादातर प्रिंटर में एनवेलप को वर्टिकली डाला जाता है, लेकिन अगर आपके प्रिंटर के लिए यह मेथड काम नहीं करती तो आप यहाँ से करेक्ट फीड मेथड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अंत में प्रिंट पर क्लिक कीजिए, बट मेक श्योर आपका प्रिंटर कंप्यूटर से कनेक्ट हो और प्रिंटर में एनवेलप भी फीड हो, तभी ये फील्ड्स एनवेलप में प्रिंट होंगी।
अगर मैं ऐड टू डॉक्यूमेंट में क्लिक करूं तो कुछ इस तरह से आपका एनवेलप प्रिंट होगा। नेक्स्ट है लेबल्स। तो लेबल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली स्टिकर्स होते हैं जो किसी प्रोडक्ट, एनवेलप इत्यादि पर लगाए जाते हैं। लेबल में कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हो सकती है, लेकिन वर्ड में बेसिकली हम एड्रेस लेबल क्रिएट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास एक एनवेलप है जिसके लिए आपको एड्रेस लेबल क्रिएट करना है। तो लेबल्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ वह एड्रेस टाइप करेंगे। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एड्रेस ही टाइप करें। अगर आप किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के लिए लेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फुल पेज ऑफ द सेम लेबल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उससे होगा क्या, सेम लेबल आपके पूरे लेबल शीट में प्रिंट होगा इस तरह से। तो इस ऑप्शन को मैं तब सेलेक्ट कर सकता हूं जब मुझे सेम इंफॉर्मेशन के मल्टीपल लेबल्स क्रिएट करने हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के लिए लेबल बनाना चाह रहा हूं, तो ऐसे में मुझे हर प्रोडक्ट के लिए लेबल चाहिए होंगे। तो उस स्थिति में मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता हूं। लेकिन अगर आपको सिंगल लेबल क्रिएट करना है तो सिंगल लेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। लेबल्स को प्रिंट करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है, आपको यहां ऑप्शंस पर क्लिक करके करेक्ट लेबल वेंडर्स और प्रोडक्ट नंबर को सिलेक्ट करना होगा। जब आप लेबल परचेस करते हैं जिस पर आपको यह इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है, तो उन लेबल्स में आपको लेबल वेंडर और प्रोडक्ट नंबर की डिटेल्स देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एवरी A4 लेबल सीट परचेस की है, तो मैं यहां से एवरी A4 A5 को सिलेक्ट करूंगा। फिर प्रोडक्ट नंबर सिलेक्ट करूंगा जो उस लेबल सीट में दिया गया होगा। ये चीज़ें करेक्ट सिलेक्ट करनी ज़रूरी है, तभी आप जो लेबल सीट प्रिंटर में डालेंगे उसमें ये इन्फॉर्मेशन सही तरह से प्रिंट होगी। अगर यहाँ से आपको आपका लेबल वेंडर्स नहीं मिलता है तो आप यहाँ नीचे न्यू लेबल पर क्लिक करें। यहाँ से लेबल पेज की हाइट, विड्थ, मार्जिन आप सब सेट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लेबल इन्फॉर्मेशन में पेज की हाइट, विड्थ, पेज साइज डिस्प्ले हो रहा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपकी लेबल सीट से मैच होनी चाहिए, तभी ये इन्फॉर्मेशन लेबल पर सही तरह से प्रिंट होगी। सब सेट कर लेने के बाद प्रिंट पर क्लिक कर दें। तो इस तरह से आप MS वर्ड में लेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन अभी भी है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो एनवेलप और लेबल क्रिएट करना अगर आप सीख गए हैं तो ये बेहद ही कीमती स्किल है, क्योंकि अगर आप मार्केट में लेबल्स या एनवेलप बनवाने गए तो वहाँ आप प्राइस जानकर हैरान रह जाएंगे। तो चलिए अब मेलिंग स्टेप के मेन यूज़ पर बढ़ते हैं, जो है मेल मर्ज करना। तो जैसे अभी हमने एनवेलप क्रिएट किया, लेकिन वो एक व्यक्ति के लिए था, पर अगर हमें एक से अधिक लोगों के लिए एनवेलप क्रिएट करने हो तो ऐसे में काम आता है मेल मर्ज। इसके अलावा जैसे हमने लेबल्स क्रिएट किए, लेकिन उसमें पूरी लेबल शीट में सेम एड्रेस था, पर अगर हमें उस शीट में अलग अलग एड्रेस प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ी या हर लेबल स्टिकर पर अलग इन्फॉर्मेशन प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ पर भी मेल मर्ज का यूज़ करेंगे। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट स्किल है, तो इसे ध्यान से देखिए और सीखिए। तो चलिए अब हम आपको एक लेटर के एग्जांपल से समझाते हैं। लेट्स अज्यूम कि मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड है XYZ नाम से, और जिसे 10 साल पूरे हो चुके हैं, और इस खुशी के मौके पर हमने सेल रखी है 40% की। तो हम अपने रेगुलर कस्टमर को ये लेटर भेजकर इनवाइट करना चाहते हैं। अब आपके केस में ये कुछ भी हो सकता है, इनविटेशन लेटर हो सकता है, ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है, ग्रीटिंग कार्ड्स हो सकता है, या और कुछ। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन होगी वो ये कि वो लेटर आपको मल्टीपल लोगों को भेजने की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। अभी तो हम एक लेटर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आप ईमेल मैसेजेस, एनवेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी और इवन नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट भी मल्टीपल लोगों के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लेटर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने वो लेटर क्रिएट करना है, तो मैंने वो लेटर ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं सिंपली यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब इस लेटर में बाकी तो सब सेम रहेगा, लेकिन हर लेटर में ये ऊपर का पोर्शन, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी और स्टेट, हर लेटर में डिफरेंट होगा।
तो लेटर हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पर क्लिक करेंगे। अब जिन भी लोगों को अपने ये लेटर भेजना है उनकी लिस्ट आपको चाहिए होगी। अब या तो आप टाइप अ न्यू लिस्ट पर क्लिक करके यहाँ एक एक करके उन रेसिपिएंट्स की इन्फॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं। तो चलो एक रेसिपिएंट की डिटेल आपको टाइप करके बताता हूँ। तो टाइटल में हम टाइप करेंगे मिस्टर मिसिस या डियर। फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम में लास्ट नेम, कंपनी में कंपनी नेम। अब जैसे हमारे केस में हमें कंपनी फील्ड नहीं चाहिए तो हम इस फील्ड को सेलेक्ट करने के बाद डिलीट एंट्री पर क्लिक करेंगे। जितने भी फील्ड्स आपको नहीं चाहिए आप उन्हें ऐसे ही डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई न्यू फील्ड आपको ऐड करना है जैसे फ़ोन नंबर, तो यहाँ नीचे कस्टमाइज कॉलम्स पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ होम या वर्क नंबर को सिलेक्ट करें और ओके पर क्लिक कर दें। लेकिन अगर वो फील्ड नेम यहाँ नहीं है तो आप ऐड बटन पर क्लिक करके कस्टम फील्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे ही रेसिपिएंट की जो इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है आपको यहाँ उसे टाइप करना होगा। यहाँ नीचे न्यू एंट्री पर क्लिक करके आप नेक्स्ट रेसिपिएंट की डिटेल्स टाइप कर सकते हैं। ऐसे ही आपको सभी रेसिपिएंट्स की इन्फॉर्मेशन टाइप करनी होगी। सो एक तो ये तरीका है रेसिपिएंट्स लिस्ट क्रिएट करने का, जो आसान तो नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। लेकिन जो प्रेफर्ड तरीका है वो ये है कि आप एक्सेल सीट में उन रेसिपिएंट्स की लिस्ट क्रिएट करके सेव करें, जैसे हमने ये की हुई है। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको सभी लेटर्स में ऐड करनी है, जैसे हमारे केस में टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड सो ऑन, तो मेक श्योर कि आपने एक्सेल सीट में वो सभी इंफॉर्मेशन ऐड की हो। तो अब हमने रेसिपिएंट लिस्ट तो क्रिएट कर ली, अब हम उसे अपलोड करेंगे। उसके लिए सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पर क्लिक करेंगे, फिर यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पर क्लिक करेंगे और फिर कंप्यूटर में उस एक्सेल सीट को सेलेक्ट करके जिसमें हमने रेसिपिएंट लिस्ट क्रिएट की थी और फिर ओपन पर क्लिक करेंगे। तो ये वो सीट है। अगर यह सेलेक्ट नहीं होगी तो इस पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लें। मेक श्योर फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेंट्स कॉलम हेडर्स, ये चेकबॉक्स सेलेक्ट हो, तभी फील्ड्स सही तरह से मैच होंगे। फिर ओके पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं जो कमांड अभी तक विजिबल नहीं थी वो अब विजिबल हो चुकी है। इसका मतलब रेसिपिएंट्स लिस्ट सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अगर आप एडिट रेसिपिएंट्स लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ वो लिस्ट दिखाई देगी। तो अगर आप किसी व्यक्ति को हटाना चाहते हैं तो उसके आगे बने इस चेकबॉक्स को आप अनचेक कर दीजिए, इससे उस व्यक्ति के लिए लेटर क्रिएट नहीं होगा। सो लेटर रेडी है, रेसिपिएंट्स लिस्ट रेडी है। अब हमें मर्ज फील्ड इंसर्ट करने की ज़रूरत है, यानी एक्सेल सीट की इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने की ज़रूरत है, यानी इस इंफॉर्मेशन को ऐड करने की ज़रूरत है। तो चलिए एक एक करके फील्ड इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइटल फील्ड इंसर्ट करेंगे, फिर फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर एड्रेस, फिर सिटी और अंत में स्टेट। तो ऐसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट में उन फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं जिन्हें आप एक्सेल सीट से मर्ज करना चाहते हैं। लेकिन अभी आपको यहाँ रियल नेम नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ फील्ड कोड ही दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको देखना है कि सब इंफॉर्मेशन सही ऐड हुई है या नहीं तो सिंपली प्रीव्यू रिजल्ट्स पर क्लिक करें। आप देखिए यहाँ आपको टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट सभी इंफॉर्मेशन शो रही है। यहाँ ऊपर नेक्स्ट और प्रीवियस आइकन पर क्लिक करके आप बाकी रेसिपिएंट्स इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। अगर आपकी रेसिपिएंट्स लिस्ट बहुत लंबी है, 200-300 लोगों की, तो आप फील्ड रेसिपिएंट पर क्लिक करके किसी स्पेसिफिक इस रेसिपिएंट्स को खोज सकते हैं। यहाँ से एरर्स को चेक कर सकते हैं। तो हमारा लेटर बिल्कुल रेडी है, इसमें सभी रेसिपिएंट्स की इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है।
लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ कमांड्स राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स ग्रुप में छूट चुकी हैं, तो उनके बारे में आपको बता देते हैं। जैसे हाईलाइट मर्ज फील्ड्स है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो फील्ड्स या इंफॉर्मेशन हाईलाइट हो जाएगी जिसे हमने एक्सेल सीट से लिया है। एड्रेस ब्लॉक पर क्लिक करके आप यहाँ से रिसिपिएंट्स नेम के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ फर्स्ट नेम ही शो हो तो इस पर क्लिक करें, नेम आए लेकिन मिस्टर या मिसेस ना आए तो इसे सेलेक्ट करें। ऐसे ही आप अदर फॉर्मेट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, लेट्स से आपने यहाँ एड्रेस फील्ड तो इंसर्ट किया था लेकिन एड्रेस शो नहीं हो रहा है, तो इसका कारण हो सकता है कि वो फील्ड सही तरह से मैच नहीं हुआ है। ऐसा तब होता है जब आपने एक्सेल में हेडिंग को अलग रखा हो, यानी हेडिंग का नाम एड्रेस की जगह स्ट्रीट एड्रेस हो। तो उसके लिए आपको यहाँ करेक्ट प्रॉब्लम्स सेक्शन में मैच फील्ड्स पर क्लिक करना है। अब उस स्थिति में होगा क्या, आपको एड्रेस या किसी भी फील्ड के आगे नॉट मैच्ड दिखाई देगा, तो आप इस पर क्लिक करके उस करेक्ट हेडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर है ग्रीटिंग लाइन। अगर आपको डॉक्यूमेंट में ग्रीटिंग्स लाइन ऐड करनी है, जैसे डियर मिसेस नेहा, टू मिसेस नेहा या सिर्फ मिसेस नेहा, तो उसे आप यहां से सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से। यहां से भी आप करेक्ट फील्ड मैच कर सकते हैं। तो अब हमारा लेटर रेडी है, यानी हम अलग अलग लोगों के उनके नाम और एड्रेस के साथ लेटर क्रिएट कर चुके हैं। तो अब अगर हमें फिजिकली पोस्ट के थ्रू ये लेटर्स भेजने हैं तो फिनिश एंड मर्ज पर क्लिक करेंगे और फिर प्रिंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके उन सभी लेटर्स की प्रिंटेड कॉपी निकाल लेंगे। इसके अलावा आप ईमेल मैसेजेस के थ्रू भी लेटर्स भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन डॉक्यूमेंट को वन बाय वन एडिट करना है तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें, फिर आप इंडिविजुअली इन डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर पाएंगे। मेल मर्ज करने के लिए 4 स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले आप यहाँ उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे जिसे आप मल्टीपल लोगों को भेजना चाहते हैं। वो एक लेटर, ईमेल मैसेज, एनवेलप्स, लेबल्स या नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है। उसके बाद रेसिपिएंट्स लिस्ट क्रिएट करेंगे या एग्जिस्टिंग रेसिपिएंट्स लिस्ट अपलोड करेंगे। उसके बाद आप मर्ज फील्ड इंसर्ट करेंगे। अंत में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे या ईमेल के थ्रू सेंड करेंगे। तो इस तरह से मेल मर्ज का यूज करके आप एक डॉक्यूमेंट मल्टीपल लोगों के लिए क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको मेलिंग स्टेप अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। मैं आपसे मिलते हैं पार्ट 8 में। तब तक के लिए गुड बाय।